नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो कर रहे हैं सीटेट की तैयारी के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको करा रहा हूँ। आप लोग की डिमांड थी इसलिए मैं करा रहा हूँ और मैंने बहुत सारे टॉपिक करार भी दिए हैं। ठीक है, RTA हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसका मैंने पहला पार्ट आपको दे दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हो तो ये वीडियो देखने के बाद से जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट लेकर के हाजिर हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरा आज कंप्लीट करा दूंगा और अगले वीडियो में यानी कल की वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने संबंधित क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा दूंगा। उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे बने हैं। जैसा मैंने बताया था आपको वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग को करना था रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी अगरम का विकास से संबंध, ये हम लोग को पढ़ना था। अब देखिए, सीखना वह विकास है जो प्रयासों और अभ्यासों से आता है। यानी कि जो लर्निंग है वो विकास तो है लेकिन यह अभ्यास और प्रयास से आता है। यानी कि आप ऐसे ही कोई चीज़ थोड़ी सीख जाते हो। आपने लिखना सीखा था तो पहले आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस की तब आप परफेक्ट होते गए और लिखना सीखा जाएंगे। अगर आप बोलते हो तो बोलना आपने ऐसे ही सीखा, पहले बहुत सारी गलतियाँ की, ठीक है, तब आपने सीखा। तो सीखना वह विकास है, विकास तो है लेकिन वो प्रयास और अभ्यास से आता है। अगला पॉइंट है, हम जानते हैं कि परिपक्वता और सीखने के बीच इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है विकास के लिए। यानी कि आपका जो परिपक्वता आती है, ठीक है, और सीखने के बीच जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है विकास के लिए। यानी विकास ऐसे सडनली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो नहीं होता। आप जो मैच्योर होते हैं किसी चीज़ में, आप मैच्योर होते हैं, मान लीजिए आप बोल चाल में एकदम अच्छे से, या फिर जो भी चीज़ आप सोशल रूप से आप अच्छे से डील कर पाते हो, मोरल रूप से जो है नैतिक रूप से आप परिपक्व हो गए। ठीक है, तो हम जो भी चीज़ें आप जानते हैं कि परिपक्व होते हैं, उनमें क्या है, सीखने के बीच इंटरेक्शन जरूरी है। यानी कि आप बार बार सीखते हो, ठीक है, तो उनमें जो बार बार आप सीखते, बार बार देखोगे, बार बार अभ्यास करोगे, सीखोगे, तो धीरे धीरे करके तब आप जो है जो इंटरेक्शन होगा वो महत्वपूर्ण है विकास के लिए। यानी कि अब तब आप जो है मैच्योर हो गए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप एक बार में आपने किया और आप फटाक से उस चीज़ में महारत हासिल कर लिया, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ जरूरी है विकास के लिए। ठीक है, यानी कि आप, जैसा कि मैंने बोला था कि विकास जो है सतत प्रक्रिया है और व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक बार में नहीं होती, समय के साथ चलते जाती है। ठीक है, आप समय के साथ कुछ जैसे सर एक उदाहरण देता हूँ मैं। आप पहले बोलना सीखते हो, ठीक है, पहले दो दो अक्षर के वर्ड बोलना शुरू करोगे। एक बच्चा दो दो अक्षर के वर्ड बोलना शुरू करता है, फिर धीरे 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 उसमें वो सेंटेंस बनाना शुरू करता है, फिर अपना बोलना शुरू करता है नॉर्मल। लेकिन फिर बाद में वो स्कूल जाएगा तो स्कूल में उस भाषा की उस जो है मानकता प्राप्त करेगा। यानी कि सही वर्ड्स जो है कहाँ चयन करना है, क्या चीज़ का, वो सीखेगा। फिर उससे आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ देखेगा कि किस व्यक्ति के साथ कैसे भाषा और बोलचाल का प्रयोग करना है। फिर उससे आगे बढ़ेगा तो देखेगा कि जो है सही शब्दों का चयन कहाँ पे कैसे करना है, किस टोन को रखना है, यानी किस आदमी से बात करते समय कहाँ नम्र रूप से बात करनी है, कहाँ उत्तेजित होकर बात करना है, ये चीज़ सीखेगा। तो ये चीज़ें उसी चीज़ यानी कि भाषा और बोलचाल से ही रिलेटेड है, लेकिन धीरे 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 इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो यही सतत प्रक्रिया विकास है। ठीक है, और ये कैसे आती है, ये जो है परिपक्वता और सीखने के बीच जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उससे आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, विकास सभी पहलुओं में होता है। जैसा कि मैंने बताया था, विकास होलिस्टिक होता है, यानी कि आपका सभी चीज़ों को मिलाकर जो आप एक प्रोडक्ट, जो जिसको मैं आपको कह सकता हूँ, आप अपने आपको एक प्रोडक्ट मान सकते हो कि आप जैसे एक प्रोडक्ट बनता है तो एक ऐसे तो नहीं होता कि किसी एक खास वजह से होता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसके वो प्रोडक्ट खास बनता है। ठीक है, तो वैसे ही है कि अगर आप अगर बेहतर हो, आप एक बेहतर चीज़ बनते हो, आपका एक बेहतर विकास होता है, तो कैसे होता है, आप अच्छे बोलचाल में हो। जैसे कि मैंने 6 आपको एस्पेक्ट बताए थे, उन सभी 6 एस्पेक्ट में आपका विकास वृद्धि होता है। विकास जो है सभी आयामों में होता है, यानी आपके सभी एस्पेक्ट शामिल होते हैं। एक प्रोडक्ट जो है कभी एक चीज़ की वजह से नहीं होता। वैसे ही आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 जो एस्पेक्ट मैंने बताए थे, उन सभी 6 एस्पेक्ट में आपका जो है विकास जो होता है आपका
सभी चीज़ों में आप परिपक्व हो गए तब आपका जो है विकास माना जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उन सभी में सीखते जाते हो, पहले थोड़ा सा सीखे फिर आगे बढ़े, इसी तरह से धीरे धीरे सतत चलते रहता है आपका। ठीक है, तो सभी पहलुओं में विकास होता है, कोई एक चीज़ में नहीं कि आप सिर्फ भाषा में ही विकास आपका होता है बाकी चीज़ों में नहीं, या फिर सिर्फ शारीरिक विकास होता है, ऐसा तो नहीं है। सभी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलता है विकास। ठीक है, अब हो गया परिपक्वता विकास की सीमा तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है इसलिए परिपक्वता और सीखना एक साथ होता है ताकि व्यक्ति का विकास हो सके। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ में एक पड़ाव होता है ना, ठीक है, वही पड़ाव आपका जो है विकास की सीमा तय करती है। यानी कि अगर किसी चीज़ में जैसे कि आपने बोलना शुरू किया, ठीक है, तो पहले धीरे धीरे आप स्टेज बाय स्टेज चलते जाते हो, तो वो स्टेज ही जो है परिपक्वता होती है। ठीक है, एक लेवल पे आके आप रुक जाते हो, ठीक है, फिर उससे अगले लेवल का जो होगा वो आप सीखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं, वो विकास की सीमा तय करेगी। जैसे कि आपको जो है आप सीख रहे हो, ठीक है, बोलना सीखा, 2 वर्ड का वर्ड्स बोलना सीखा, फिर उसके बाद से सेंटेंस बोलना सीखा, उसके बाद से आप एकदम फ्लुएंसी बोलने लगते हो, वो ठीक है, वहाँ तक आपका पढ़ा हो गया, वो एक स्टेज हो गया। फिर आप कहाँ से अगला स्टेज शुरू करोगे, जैसे आप स्कूल में जाओगे, विद्यालय में जाते हो, वहाँ से आप मानवता प्राप्त करने सीखते हो। ठीक है, फिर मानवता प्राप्त करते 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 आप जो है प्राइमरी लेवल को पार कर जाते हो। फिर उसके बाद से जब आप अपर प्राइमरी या फिर जब आप हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हो, यानी कि 10th 12th में जाते हो, तब आप उसके बाद से धीरे धीरे ये सीखते हो कि आखिर उसको जो है यूज कहाँ, उस वर्ड को जो है कैसे यूज करना है, किसके साथ कैसे यूज करना है, फिर उससे आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये सारे स्टेजेज हैं, और उस स्टेज पे आके एक स्टेज पे आके उस चीज़ की परिपक्वता जो है वो चीज़ें परिपक्व हो जाती हैं। यानी कि यहाँ तक हम लोगों को इतना ही सीखना है। जैसे कि नहीं होता, एक सिलेबस स्कूल में सिलेबस होते हैं कि जिसको हम लोग 4 पार्ट में बांट देते हैं, 3 पार्ट में बांट देते हैं कि इस एग्जाम तक मुझे, फर्स्ट टर्म एग्जाम तक मुझे 3 चैप्टर ही पढ़ाने हैं या 3 चैप्टर ही बच्चे को पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद से उसका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब उसी चीज़ का वो रिवीजन करते रहेगा, फिर अगले टर्म में जो है आगे का 3 चैप्टर है वो पढ़ेगा, और इन तीनों चैप्टर का ही फिर रिवीजन करेगा। फिर जब फाइनल आपका आता है, यानी कि जब फाइनल एग्जाम आता है, तो पूरे बुक्स का आप, यानी पूरे सिलेबस का आप जो है रिवीजन करते हो और फाइनल ये करते हो। तो इस प्रकार आप, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ जो है स्टेज बाय स्टेज आप परिपक्व होते जाते हो। ठीक है, यानी कि जो है जैसे स्कूलिंग में स्टेज बाय स्टेज होती हैं, ठीक है, वैसे ही आपको जो है इसमें होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सिलेबस में कर लेते हो, वैसे ही आप जो है परिपक्वता विकास की सीमा तय करती है। यानी कि आप एक सीमा तक जाओगे, वहाँ पे आप परिपक्व हो जाओगे, उस चीज़ में परिपक्व हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, फिर उससे आगे का लर्निंग होगा। ठीक है, इसलिए सीखना और परिपक्वता जो है साथ साथ होता है। ठीक है, ताकि एक व्यक्ति का विकास हो सके। आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चों की विकास की अवस्था है। ये इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और भर भर के आते हैं आपको सीटेट में। ठीक है, खासकर सीटेट में तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा होगा, मैंने कराया हुआ है, और मैं जो पेपर बच गया वो भी मैं कराऊंगा, उसमें भी देखेंगे। हर पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इससे। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों की विकास की अवस्था है। तो ये 4 तरह की होती हैं, 4 अवस्थाएं होती है बच्चों की विकास की। पहला अवस्था है गर्भावस्था, यानी इसको प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं। यह जो है 40 सप्ताह या 180 दिन का होता है। 40 सप्ताह ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्भावस्था जो होता है वो कितने दिनों का होता है। तो गर्भावस्था जो है आपको याद रखना ही 40 सप्ताह का होता है, या फिर 180 दिन का, दिन में भी पूछ सकता है। ठीक है ना। इस ये जो है प्रसव पूर्व अवस्था भी इसको कहते हैं। इसमें बच्चे का गर्भ में विकास होता है और बहुत फास्ट विकास होता है। ठीक है, बच्चे का सबसे तेज विकास कभी होता है तो वो गर्भावस्था में होता है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि बच्चे का सबसे तेज विकास कहाँ होता है, तो वो गर्भावस्था में होता है, क्योंकि पूरा एक एम्ब्रायो से लेकर के एक जो बेबी बनने तक का विकास बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, एक छोटा एक सेल से लेकर के आपका जो पूरे आपका बॉडी का स्ट्रक्चर निर्माण होता है, वो जो है विकास जो है वृद्धि हुआ, वो सबसे तेज हुआ। ठीक है, तो इसको जो है क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे करना है। लेकिन अगर ये पूछे कि जन्म के बाद सबसे ज़्यादा तेज विकास कहाँ होता है, तो वो इसका अगला स्टेज है, यानी इन्फेंसी और शैशवावस्था इसको कहते हैं। इसमें जन्म के बाद सबसे तेज विकास होता है। ठीक है, तो अगला स्टेज देख लेते हैं, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष। इसका समय आपको याद रखना है, 0 से 2 वर्ष का समय होता है। इसको सेंसरी मोटर स्किल स्टेज भी कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि जो है बच्चा सेंस करके सीखता है। बच्चा जो है सेंस करके सीखेगा, मतलब कोई चीज़ को छू के, आप देखते होंगे छोटे बच्चे मुंह में डाल लेते हैं कोई चीज़ को, वो चीज़ें क्या करते हैं, सेंस करते हैं देख करके। तो इन सब चीज़ों से वो सीखता है। बच्चे को
स्मेल करके, शुरू शुरू में तो स्मेल भी से नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, माँ को अपने कैसे पहचानता है, स्मेल से, ठीक है। तो आप जब आप अच्छे से आप स्टडी किए होगे तो आपको पता होगा कि आप जो है बच्चा जो है, एक बच्चा अपने माँ को कैसे स्मेल से पहचानता है, ठीक है। शुरू शुरू में इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो पहचान सके कि वो माँ है या कौन है, ठीक है। वो बच्चे अपने माँ को है स्मेल से ही पहचानता है, क्योंकि पहले जन्म के बाद वो माँ के पास ही गया रहता है, तो वो स्मेल से ही माँ के स्मेल को पहचान गया रहता है, ठीक है। तो इन जो इन्फेंसी है यानी शैशवावस्था है, इसमें बच्चा अपने इंद्रिय से सीखता है। इसमें बच्चा जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसमें बच्चा 2 शब्द बोलना सीख लेता है, पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बच्चा 2 शब्द बोलना सीखता है। जन्म के बाद ये सबसे तेज वृद्धि इसी समय होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे तेज वृद्धि किस में होती है, तो प्रीनेटल स्टेज में होती है, लेकिन जन्म के बाद सबसे तेज वृद्धि शैशवावस्था में होती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको वह सीधे सीधे बन जाते हैं, ठीक है। अगला स्टेज है हमारा थर्ड स्टेज, चाइल्डहुड यानी बचपन या बाल्यावस्था वर्ष कहते हैं इसको, बाल्यावस्था कहते हैं इसको। ये कितने समय का होता है, ये जो है 2 से 12 वर्ष का समय जो है, ये जो है चाइल्डहुड होता है, ठीक है, चाइल्डहुड का समय होता है। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक है, क्योंकि इसी में भाषा का विकास होता है, इसी में सामाजिकरण भी होता है, और इसमें 2 अवस्था पाई जाती हैं। ये जो है चाइल्डहुड है, इसमें 2 अवस्था पाई जाती हैं। पहला अवस्था हो गया अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा लेटर चाइल्डहुड। पहला अर्ली चाइल्डहुड क्या है, यानी पूर्व बाल्यावस्था क्या है, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या विकास होता है। तो यहाँ पर बच्चा भाषा सीखता है, बहुत जल्दी यह समय बच्चों के भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इसमें जल्दी जल्दी बच्चा भाषा सीख लेता है, यानी जो भी चीज़ें जो हैं वो फटाक से आप देखते होंगे, तो शुरू में तो आपको जो 0 से 2 वर्ष तक बच्चा बोलना सीख लेता है, छोटे छोटे वर्ड बोलना सीख लेता है, दादा मामा ऐसे बोलना सीखता है, लेकिन जो फ्लुएंसी पकड़ता है वर्ड में, यानी आसपास की चीज़ों को जो बोलना सीखता है देख करके भाषा को, वो जो इसी समय सीखता है। ये भाषा विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्टेज। इसे प्री स्कूल स्टेज, प्री गैंग स्टेज, प्ले स्टेज भी कहते हैं। क्यों इन सबको का इस स्टेज का ये सारे नाम पड़े हैं, तो इसमें जो है जैसे प्री स्कूल स्टेज, यानी कि इसमें बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, स्कूल से पहले के समय है। दूसरा प्री गैंग स्टेज, यानी कि जो है बच्चा जो है इसमें अभी गुट बनाना और अपने साथी संगी वाले लोगों के साथ रहना जो है इसमें अभी नहीं आया है, यानी गैंग बनाना इसमें नहीं आया, ठीक है, अपने एज वाले लोगों के साथ रहना इसको अभी नहीं आया, धीरे धीरे वो अगले स्टेज में सीखेगा। इसको प्ले स्टेज भी कहते हैं, यानी बच्चा इसमें खेल के माध्यम से सीखता है और खेलते रहता है। बच्चा खेल के माध्यम से ही सीखेगा, कोई चीज़ सीखेगा उसको आप सिखाना हो तो आप बच्चों को जो है खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, और बच्चा ज़्यादातर खेलता रहता है। यहाँ थोड़ा एक्टिव होना भी बच्चा शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, 5 वर्ष तक के बच्चों का 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। क्वेश्चन बहुत क्लियर पूछ देता है वहाँ पे कि कितने उम्र तक के बच्चों का मानसिक विकास हो जाता है, या 5 वर्ष के बच्चों तक का विकास जो है, 5 वर्ष के बच्चे का विकास कितने परसेंट जो है मानसिक विकास हो गया रहता है, 70%, 80%, 90% ऐसा करके ऑप्शन दे देगा, आपको ध्यान रखना है 90% विकास हो गया रहता है, ठीक है। अगला है हमारा लेटर चाइल्डहुड स्टेज, यानी उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, ये दूसरी अवस्था है, ये 7 से 11 वर्ष का समय है, और जो है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कितना था, 2 से 6 वर्ष का समय। ध्यान रखना है स्टेज का जो समय है वो पूछ लेता है क्वेश्चन। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष का समय, और लेटर चाइल्डहुड स्टेज यानी उत्तर बाल्यावस्था का समय 7 से 11 वर्ष का समय है। यह दूसरी अवस्था है चाइल्डहुड का, ठीक है। पहली अवस्था आप लोग को मैंने बता दिया, यह 7 से 11 वर्ष तक का समय है। इसमें बच्चे समूह बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देंगे, उनके साथ रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। अर्थात बच्चे समान लिंग वाले बच्चों के समूह को ज्वाइन कर लेता है, इसलिए इसे गैंग एज भी कहते हैं, इसे स्कूल एज भी कहते हैं, या इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है। यहीं पर बच्चा अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। इसे ट्रबल सम एज भी कहते हैं, यानी कि बच्चा इसमें जो है मुसीबत में पड़ते रहेगा, ठीक है, लड़ाई करते रहेगा। ये बच्चों की लड़ाई, यहाँ बच्चों की लड़ाई भी बहुत होगी, तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए ट्रबल सम एज कहते हैं। यहाँ जो दोस्ती या संबंध स्थापित या विकसित होता है वह जो है दीर्घकालिक होता है। कहा जाता है ना, बचपन की दोस्ती वो यहीं पे स्थापित होती है, ठीक है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है बच्चों का, क्योंकि यह समय बच्चे के आगे के समय पर भी उतना ही प्रभाव डालता है। यानी कि बच्चा जैसे यहाँ पे
चाइल्डहुड फ्रेंड्स बनते हैं, या फिर जो है वो सीखता है बहुत सारी चीज़ों को, स्कूल जाना शुरू करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा, स्कूल जाएगा तो वहाँ पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहीं डिसाइड होंगी, ठीक है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ये आगे भी प्रभाव डालता है, ठीक है। इसलिए शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है ऐसे बच्चों के लिए और बढ़ जाती है, यानी कि इस समय में शिक्षकों को और ज़्यादा सावधान रहना है, ऐसे स्टेज के बच्चों के लिए थोड़ा सेंसिटिव रहना है ज़्यादा, ठीक है। अगला स्टेज हो गया और लास्ट स्टेज होता है हम लोग का एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था। ये कब क्या होता है, तो ये पूछ देता है कि किशोरावस्था के जो है उम्र क्या होती है। तो अलग अलग समय में अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं एक ओवरऑल में एवरेज बता देता हूँ। यहाँ 12 से 19 वर्ष की अवस्था जो है एडोलसेंस होती है, ठीक है। कहीं के भैया 13 से 19 वर्ष की अवस्था भी कहलाती लिखा जाता है, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था तो आपको जो है चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। जहाँ पे आपको चाइल्डहुड अगर 12 वर्ष लिखा हो वहाँ पे 13 से 19 वर्ष हो गया, और जहाँ पे आपको जो है 11 वर्ष तक लिखा हो, कहीं पे 11 वर्ष लिखा होता है चाइल्डहुड, तो वहाँ पे जो है वो 12 से 19 वर्ष की अवस्था हो गई। यह जो है संक्रमण यानी ट्रांजिशन की अवस्था होती है। इसमें बच्चा ट्रांजिशन या बदलता रहता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में, ठीक है। जैसे कि बच्चा अभी चाइल्डहुड में था, वो अब बदलना शुरू होगा, सीधे वयस्क में बदलना शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो है संक्रमण अवस्था है, यानी कि बाल अवस्था है, यानी कि चाइल्डहुड स्टेज है, उससे जो है वयस्क में परिवर्तित होने के समय को जो है एडोलसेंस कहते हैं। और खुद की पहचान स्थापित करने खोजने का जो है समय है, और बच्चा इसमें जो है खुद की पहचान जो है खोजता है और पहचानने का समय है। इसमें बच्चा अपना पहचान स्थापित करने का प्रयास करता है। इसमें बच्चा अपनी पहचान का निर्माण कर रहा होता है। बच्चा न तो बच्चा होता है न वयस्क, यह उन दोनों के बीच की अवस्था होती है, ठीक है। स्टेनली हॉल नाम के व्यक्ति ने एक किताब लिखी है एडोलसेंस, जिसमें उन्होंने एक किताब बहुत ध्यान से रख लेना है, क्योंकि याद करना है इसका जो भी मैं पॉइंट्स, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। स्टेनली हॉल नाम का व्यक्ति और दूसरा बुक का नाम एडोलसेंस, इसमें जो है इसको याद रखना है। इसमें एक किताब लिखी है इन्होंने, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक वाक्य कहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, ठीक है, कि एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि किशोरावस्था जो है वो तनाव और तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है, चूँकि बदलाव का अवस्था है, ठीक है, जो कि शारीरिक, हार्मोनल, भावनात्मक, सामाजिक होता है, वो इससे गुजर रहा होता है। तो आप जानते हैं कि बदलाव बहुत मुश्किल होता है, इसी के लिए सडन बदलाव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल समय है। एक समय वो अभी बच्चा सब उसको व्यस्क बनना है, तो धीरे धीरे जो विकास हो रहा है वो उसके लिए थोड़ा सा हार्मोनल बदलाव भी होते हैं, शारीरिक विकास भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे का जो है ये सी चीज़ों से गुजर रहा होता है, बच्चे को स्पेशल महसूस होता है, अपने आप को जो है स्पेशल महसूस करने लगता है, वही केंद्र में है ऐसा वो महसूस करता है, ठीक है। साथी समूह के बच्चों की बात बहुत ज़्यादा मानता है, यानी कि कोई वो ज़्यादातर पेरेंट्सों की बात मानना, आप देखते होंगे, मानना बंद कर देता है, और वही चीज़ उसका फ्रेंड बोलेगा तो वो चीज़ जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, बात मान लेता है, ठीक है। कई बार तो इस भय से भी वो बात मान लेता है, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं वे सब उसे छोड़ के ना चले जाएं। यानी कि आप देखते होंगे कि अपने जो गैंग है या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी बात वो इसलिए मान लेता है, ठीक है, भले ही गलत बात क्यों ना हो, लेकिन वो मान लेगा कि वो कहीं उसे छोड़ के ना चले जाएं, ठीक है। यह एक ऐसा समय है जो व्यक्ति को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यानी कि आप जैसे कि आप जान रहे हैं ये तनाव की तूफान की अवस्था है, और इस समय बहुत सारी चीज़ सीखता है और बदलाव होता है। तो अगर बच्चा सही समय पे सही ध्यान ना दिया जाए तो इसमें बच्चा बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा ऐसी आदतें भी सीखता है जो उसे जीवन भर परेशान कर सकती हैं। हो गया। अब आपने देख लिया कि 4 अवस्था क्या है, 4 अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन जितने हैं, बहुत इससे एक अलग आपको मैं वीडियो करा सकता हूँ। 4 अवस्थाएं जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो जितने भी चाइल्डहुड वगैरह जो भी स्टेजेस हैं इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं एक अलग वीडियो में करा दूँ, और बाकी से क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं अलग कराऊँ, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसान रहे, ठीक है। वृद्धि एवं विकास का जो है प्रभावित करने कारक क्या है ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रभाव डालते हैं वृद्धि एवं विकास पे, तो क्या है वो फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर आप देख लीजिए यहाँ पे। पहला हेरिडिटी फैक्टर, यानी कि आपको जो है
आपको जो जेनेटिक फैक्टर है, हेरिडिटी फैक्टर है, यानी कि माता पिता से जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें वृद्धि को प्रभावित करती हैं। ठीक है, पूरी हमेशा नहीं करती, लेकिन अब जैसे हाइट हो गया, बालों का कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया, ये चीज़ें जो है कभी कभी मानसिक विकास भी जो है हेरिडिटी की वजह से प्रभावित होता है। ठीक है, अगला हो गया सोशल नेचर, यानी कि सोशल नेचर जो है ये भी प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को। ठीक है, यानी अगर सोशल नेचर अच्छा ना हुआ तो उसका विकास कैसे होगा अच्छे से। ठीक है, अगला है बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर जो हो गया ये भी चीज़ें प्रभावित करती है, यानी कि आपका जो शारीरिक चीज़ें हैं वो। अगला हो गया इमोशनल फैक्टर, यानी कि आपका जो इमोशनल फैक्टर है, संवेदनात्मक जो फैक्टर हो गया, ये चीज़ें भी जो हैं आपको प्रभावित करती हैं आपकी वृद्धि और विकास को। और अगला हो गया इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस जो है वो भी प्रभावित करता है। तो ये सभी चीज़ें प्रभाव डालते हैं विकास पे और वृद्धि पे। इनमें से कुछ आंतरिक कारक होते हैं, कुछ बाहरी कारक होते हैं। अब इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, यानी आंतरिक कारक कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो वह कारक जो जब बच्चा गर्भ में है तब प्रभावित करते हैं, जैसे कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ के खान पान का बच्चे की सेहत पर प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से महिलाओं को गर्भवती होने पर मद्यपान और धूम्रपान न करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आंतरिक कारक हो गए। अब एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाहरी कारक कौन सा हो गया, तो इसमें बच्चे के जो हैं वे सभी कारक जो है शामिल होते हैं जो बच्चे के जन्म के बाद जो है प्रभावित करते हैं बच्चे को वृद्धि और विकास, उनकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अच्छा भोजन हो गया, अच्छी देखभाल हो गई, इस प्रकार चीज़ें जो हैं बाहरी कारक होती हैं जो अगर मिला तो हम सभी सकारात्मक की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो ये चीज़ें हमें प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हमारे बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर यानी परिवार का जो है देखभाल है वो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, अच्छा देखभाल मिला तो वो बन सकता है, अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगला है माता पिता और परिवार की सामाजिक आर्थिक पहचान, यानी माता पिता और समाज जो है, माता पिता की जो आर्थिक पहचान है, समाज में जो पहचान है, ठीक है, वो जो है चीज़ें बच्चे को डिसाइड करती है, जैसे कि मतलब प्रभावित करती हैं, डिसाइड नहीं करती, प्रभावित करती है। जैसे कि एक बच्चा हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो है कभी कभी देखते होंगे कि जो है बच्चा जो है अब वो जैसे कि जो है अगर गरीब फैमिली से, वैसे गरीब में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर गरीब फैमिली से तो वो खुद से वो अपने अंदर एक धारणा बना लेता है कि वो मुझे जो है अमीर लोग की जो है अमीर लोग अच्छे नहीं होते या अमीर लोग उनके बीच में जाना मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, उसकी वृद्धि को भी विकास को भी प्रभावित करेगा कि अपने आप को छोटा समझने लगेगा। ठीक है, उसका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, यानी माता पिता और परिवार का जो सामाजिक और आर्थिक पहचान है, यानी ये चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, समाज में अगर उनकी अच्छी पहचान है, अच्छा रेपुटेशन है तो बच्चे को भी प्रभावित करेगा, और लोग उसको सम्मान की, उनके माता पिता को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो बच्चे को वो भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। अगला है बच्चे का लिंग, अर्थात वो मेल है या फीमेल है, वह भी बच्चे के विकास और उसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला हो गया पास पड़ोस के वातावरण की गुणवत्ता भी बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, बच्चे की शिक्षा और विद्यालय भी बच्चे के विकास और उसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। अच्छा शिक्षा, अच्छा विद्यालय जो मिला वो भी चीज़ें जो है उसको जो है एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण करने में, अच्छा उसका जो है डेवलपमेंट हो, अच्छा जो है विकास हो, ये चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। बच्चों को मिलने वाला जो है अवसर, उसका धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, सरकारी नीतियाँ, समाज का उसके प्रति व्यवहार इत्यादि उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जाति हो गया, धर्म हो गया, सरकारी नीति हो गई, ये सारी चीज़ें उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। लगभग सभी चीज़ें जो हैं उसके आसपास जो होती हैं, उपलब्ध होती हैं, वो उसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये सभी चीज़ें जो है बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। ये सभी कारक जो है, ये सभी जो कारक मैंने आपको बताया, ये सभी जो है बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है वृद्धि और विकास का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ कि अगर आपने जो है आप जो टेस्ट सीरीज आपको जो है मिलता है, आप प्लीज़ इसको जाकर अटैम्प्ट किया कीजिए। बहुत से लोग जो है अब जो है सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, तो इस वजह से जो है वो लोग उदास हो गए हैं और अपना जो है पेपर का जो तैयारी है वो कंटिन्यू ना करके वो छोड़ दिए हुए हैं।
ऐसा नहीं करना है आप लोग को जो है अपनी तैयारी स्मूथली लेके चलनी है। भले ही आप, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको जो है ज़्यादा पढ़ना मैटर ना करता है, बल्कि ये मैटर करता है कि आप क्वालिटी एजुकेशन लो और डेली एजुकेशन लो। यानी कि अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो चीज़ गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, जो कि मैं और फैक्ट नॉलेज चैनल आपको उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा वो चीज़ें आपको डेली करनी है, यानी कि आपको आधा घंटा मात्र डेली लेना है। उसमें भी आपको जो है इतना एफर्ट क्या लग रहा है, आधा घंटा का मात्र आपको वीडियो लेक्चर देखना है या फिर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो करना है। उसमें भी आपको ज़्यादा ये आपको जो है परेशानी हो रही है। आपको वो आधा घंटे आपके जो है फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आधा घंटे आप जो वीडियो देख लेते हो, फिर जाकर अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो, जो टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो देते हो, तो चीज़ें आपको जो है परफेक्ट बनाएंगे। यही चीज़ें आपको बाकी औरों से अलग कराएंगी। आपको एक सीट दिलाएंगी, आप जो है सीटेट पास करोगे, आगे जाकर जो केवीएस या एनवीएस के जो फॉर्म भरते हो वहाँ पे आपको एक सीट दिलाएंगी। यही चीज़ें, क्योंकि कांस्टेंट पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ आपको। और आपको कोई भी सुझाव हो या आप कोई भी परेशानी हो कमेंट में लिखिए। आप हमें जो वेबसाइट है उस पर डेली विजिट करते रहिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।